दोस्तों, हर साल इंडिया में 14 लाख से ज्यादा नए कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उनमें से एक बड़ा हिस्सा लास्ट स्टेज में डायग्नोज होता है। लोग सोचते हैं कैंसर एक सडन डिजीज है, लेकिन रियलिटी ये है कि कैंसर साइलेंटली ईयर्स तक ग्रो करता है और हम अपने डेली हैबिट से उस ग्रोथ को या तो स्लो करते हैं या एक्सेलरेट। और इस पूरी इक्वेशन में एक फैक्टर सबसे पावरफुल है, आपका खाना। मैं आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक बताता हूं। ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक 30 से 50% कैंसर्स डायरेक्टली लाइफस्टाइल और डाइट से लिंक्ड होते हैं। मतलब आधा बैटल हम अपनी प्लेट में ही हर दिन जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में हम फूड को सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर चूज करते हैं, फंक्शन के बेसिस पर नहीं। हम कैलोरीज, कलर एंड क्रेविंग्स देखते हैं, कैंसर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स नहीं। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, और अपने 10 से ज्यादा साल की प्रैक्टिस में मैंने एक पैटर्न देखा है। जिन लोगों की डाइट में सही न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शंस होते हैं, उनका इन्फ्लेमेशन लेवल लो होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उनके सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अच्छे से फाइट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो साइंस बैक्ड एंटी कैंसर फूड्स बताने वाला हूं जिनके इफेक्ट्स वर्ल्ड क्लास रिसर्च से प्रूवन है। ये वो फूड्स हैं जो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, डीएनए को स्टेबल रखते हैं और कैंसर सेल ग्रोथ को साइंटिफिकली स्लो करते हैं। आइए शुरू करते हैं। टॉप एंटी कैंसर फूड्स दैट एक्चुअली वर्क। व्हाई फूड मैटर्स इन कैंसर प्रिवेंशन। दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि कैंसर एक सेल डैमेज और फॉल्टी रिपेयर की डिजीज होती है और इस डैमेज रिपेयर साइकिल को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है आपकी डेली डाइट। कैंसर तब शुरू होता है जब सेल्स के डीएनए पर बार बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहां से आता है? प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड ऑयल, पोल्यूशन, स्ट्रेस हार्मोन्स, हाई शुगर इनटेक वाली डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इन सब से फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो डीएनए को वीकन करते हैं। जब डीएनए डैमेज का रिपेयर नहीं होता, म्यूटेटेड सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। यही कैंसर का बेस मैकेनिज्म बनता है। दूसरा मैकेनिज्म है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई होती है तो टिश्यूज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड स्टेट में रहते हैं। इन्फ्लेम्ड एनवायरनमेंट कैंसर सेल्स के लिए परफेक्ट उपजाऊ जमीन बन जाते हैं। तीसरा मैकेनिज्म है एंजियोजेनेसिस। मतलब कैंसर अपने लिए न्यू ब्लड वेसल्स बनाने लगता है जिससे वो और तेजी से ग्रो करता है। कुछ फूड्स इस प्रोसेस को नेचुरली ब्लॉक करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्यून सर्वेलेंस। हमारे इम्यून सेल्स रोज म्यूटेटेड सेल्स को पकड़कर डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन पुअर डाइट से इम्यूनिटी स्लो हो जाती है और कैंसर सेल्स स्लिप थ्रू द इम्यून मैकेनिज्म। गुड न्यूज ये है कि कुछ फूड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक करते हैं, इम्यूनिटी को एलिवेट करते हैं। इसलिए एंटी कैंसर डाइट कोई ट्रेंड नहीं है, ये सेलुलर लेवल पे प्रोटेक्शन है। सबसे पहले क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज कैंसर प्रिवेंशन का सबसे पावरफुल फूड्स में आते हैं। इनमें ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं जो चू करते ही कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फोराफेन में और आइसोथायोसाइनेट्स में। ये कंपाउंड्स डायरेक्टली डीएनए को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और म्यूटेटेड सेल्स को ग्रो होने से रोकते हैं। सल्फोराफेन का काम सिंपल और प्रिसाइस है, डीएनए रिपेयर को फास्ट करना, कैंसर सेल्स को अपोप्टोसिस मोड में डालना। अपोप्टोसिस होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ट्यूमर की ब्लड वेसल फॉर्मेशन जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं उसे ब्लॉक करना। लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करना जिससे कार्सिनोजेंस न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लोबल स्टडीज ने दिखाया है कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स ब्रेस्ट, कोलॉन, लंग और स्टमक कैंसर्स का रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। ये वेजिटेबल्स कभी भी ओवरकुक मत करिए, इन्हें लाइट स्टीम या लाइट सौते करना ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सल्फोराफेन हीट सेंसिटिव होता है। डेली एक स्मॉल बोल भी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी ये एंटी कैंसर न्यूट्रिशन के सबसे कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज हैं। इनका कोर कंपाउंड एंथोसायनिन्स होता है जो एक हाई पोटेंसी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। कैंसर ग्रोथ हमेशा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बैकग्राउंड में ही स्टार्ट होती है और बेरीज इन दोनों मैकेनिज्म्स को अग्रेसिवली कंट्रोल करते हैं। एंथोसायनिन्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, डीएनए डैमेज को प्रिवेंट करते हैं और ट्यूमर सेल्स के डिवीजन साइकिल को स्लो डाउन करते हैं। स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि बेरीज के पॉलीफिनॉल्स एंजियोजेनेसिस यानी ट्यूमर के लिए न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन को स्लो डाउन करते हैं,
सप्रेस करते हैं, जिससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ को फ्यूल नहीं मिलता। एडिशनल बेनिफिट ये है कि बेरीज ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स को रिड्यूस करते हैं, जो मेटाबॉलिक कैंसर्स के रिस्क को भी कम करते हैं। इसका बेस्ट फॉर्म होता है 1 कप फ्रेश या फ्रोजन डेली, बिना शुगर और बिना सिरप्स के लेना। इन बेरीज की छोटी सर्विंग भी क्लिनिकली पावरफुल इंपैक्ट ऑन कैंसर इनहिबिशन देती है। अब आते हैं टोमेटोज, जिसमें होता है लाइकोपीन। टोमेटोज कैंसर प्रिवेंशन में एक क्लिनिकली प्रूवन फूड है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स कंपाउंड लाइकोपीन, जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पेसिफिकली ट्यूमर ग्रोथ के कोर मैकेनिज्म एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक करता है। ट्यूमर्स को ग्रो करने के लिए न्यू ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं। लाइकोपीन इन ब्लड वेसल्स की सप्लाई को बनने नहीं देता। साथ ही लाइकोपीन डीएनए को ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे सेल म्यूटेशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। रिसर्च की मल्टीपल रिव्यूज ने कंफर्म किया है कि लाइकोपीन इंटेक प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और स्टमक कैंसर्स के रिस्क को भी नोटिसबली कम करते हैं। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट ये है कि कुक टोमेटोज रॉ टोमेटोज से ज्यादा पावरफुल हैं। जब टोमेटो कुक होता है, लाइकोपीन की बायोअवेलेबिलिटी 2 से 3 टाइम बढ़ जाती है। और अगर उसमें थोड़ा हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल को ऐड किया जाए तो अब्जॉर्प्शन और भी एफिशिएंट हो जाती है। इसलिए हमें रॉ टोमेटोज को अवॉइड करना चाहिए, कुक टोमेटोज को ज्यादा लेना चाहिए। डेली डाइट में टोमेटो ग्रेवी, रसम, सूप, चटनी, ये सब सिंपल लेकिन एक प्रोटेक्टिव एडिशन है। ग्रीन टी, जिसमें होता है ईजीसीजी। ग्रीन टी दुनिया के सबसे वेल रिसर्च्ड एंटी कैंसर बेवरेजेस में से एक है और इसका प्राइमरी कंपाउंड ईजीसीजी होता है। ईजीसीजी कैंसर बायोलॉजी के मल्टीपल वीक पॉइंट्स को टारगेट करता है। ईजीसीजी डायरेक्टली कैंसर सेल्स के ग्रोथ सिग्नल्स को भी ब्लॉक करता है, जिससे उनके डिवाइड होने की स्पीड स्लो हो जाती है। साथ ही ये अपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड कैंसर सेल डेथ को एक्टिवेट करता है, जबकि नॉर्मल साइकिल्स पर कोई हार्मफुल इंपैक्ट नहीं करता। इसका तीसरा मैकेनिज्म एंजियोजेनेसिस सप्रेशन है। ट्यूमर अपने न्यू ब्लड वेसल्स बनाकर ग्रो करता है। ईजीसीजी इस फ्यूल सप्लाई लाइन को कट कर देता है। ग्रीन टी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों को डाउन रेगुलेट करता है, जो कैंसर इनिशिएशन के कोर ड्राइवर्स हैं। क्लिनिकल स्टडीज शो करती हैं कि 2 से 3 कप डेली ग्रीन टी पीना ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल और गैस्ट्रिक कैंसर्स के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दूध और शुगर दोनों ऐड ना करें, क्योंकि मिल्क प्रोटीन्स ईजीसीजी के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। वेजिटेबल्स लाइक गार्लिक एंड अनियन। गार्लिक और अनियन कैंसर प्रिवेंशन के सबसे रिलायबल डेली फूड्स हैं, मेनली बिकॉज दे कंटेन एलिसिन, जो गार्लिक में होता है, और क्यूरसेटिन, जो अनियंस में होता है। दोनों क्लिनिकली प्रूवन एंटी इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्स सपोर्टिव कंपाउंड्स हैं। एलिसिन लिवर के फेज 1 एंड फेज 2 डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कार्सिनोजेंस क्विकली न्यूट्रलाइज होते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। क्वेरसेटिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ को सप्रेस करता है। मल्टीपल पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज ने दिखाया है कि रेगुलर गार्लिक इंटेक स्टमक, कोलोरेक्टल और ईसोफेजियल कैंसर्स के रिस्क को सिग्निफिकेंटली लोअर करता है। गार्लिक कैंसर सेल सिग्नलिंग पाथवेज को डिसरप्ट करता है, जिससे कैंसर सेल्स का ग्रोथ साइकिल स्लो हो जाता है। अनियन के फ्लैविनॉइड्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डाउन रेगुलेट करते हैं, जो कैंसर के इनिशिएशन और प्रोग्रेशन का मेजर रिस्क फैक्टर होता है। सबसे बेस्ट फॉर्म होता है लाइटली सॉटेड, करी बेस्ड, रॉ चटनी या सैलेड। ओवर फ्राइंग से कंपाउंड्स डिग्रेड हो जाते हैं, ओवर फ्राइंग को अवॉइड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स कैंसर प्रिवेंशन में फाउंडेशनल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल, फोलेट, मैग्नीशियम और बहुत सारे डाइवर्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल कार्सिनोजेंस को बाइंड करके उनकी अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। गट और लिवर कैंसर प्रोटेक्शन के लिए ये मैकेनिज्म हाईली रेलेवेंट है। फोलेट डीएनए रिपेयर पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है, जिससे म्यूटेटेड सेल्स बनने का रिस्क नेचुरली रिड्यूस हो जाता है। मैग्नीशियम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लोअर करता है, और आज के टाइम में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन ऑलमोस्ट सब मेजर कैंसर्स के रिस्क को एलिवेट करते हैं। इनका फाइबर गट माइक्रोबायोम को नरिश करता है, जिससे ब्यूटायरेट जैसा प्रोटेक्टिव शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है। ब्यूटायरेट कोलॉन सेल्स को प्रोटेक्ट करने और कोलॉन कैंसर रिस्क को रिड्यूस करने में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रॉ स्मूदीज में ओवरलोड ना करें, लाइटली सॉटेड या स्टीम्ड फॉर्म में ये बेस्ट हैं, जिससे फोलेट और आयरन बेटर अब्जॉर्ब होते हैं। वॉलनट्स, जिसमें होता है ओमेगा 3। वॉलनट्स एंटी कैंसर फैटी एसिड्स का सबसे रिचेस्ट नेचुरल सोर्स होते हैं, स्पेशली ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। वॉलनट्स के पॉलीफिनॉल्स कैंसर सेल सिग्नलिंग पाथवेज को स्लो डाउन करते हैं, जिससे कैंसर सेल्स का डिवीजन रेट नेचुरली कम हो जाता है।
मल्टीपल स्टडीज वॉलनट्स के कैंसर प्रोटेक्शन इफेक्ट्स को ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में स्पेसिफिकली कंफर्म करती हैं। इनका सॉल्युबल फाइबर गट माइक्रोबायोम को स्ट्रेंथन करता है और माइक्रोबायोम से बनने वाले ब्यूटायरेट कोलॉन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे बेस्ट फॉर्म है 4 से 6 वॉलनट्स हर रोज लेना, रॉ या लाइटली टोस्टेड। डीप रोस्टिंग से हेल्दी फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसको अवॉइड करें। फ्लैक्स सीड्स लिग्नेंस और ओमेगा 3 रिच होते हैं। हार्मोन लिंक्ड कैंसर्स को नेचुरली ब्लॉक करने वाले फूड होते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स कैंसर प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंटेन करते हैं लिग्नेंस, जो यूनिक प्लांट कंपाउंड्स हैं जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट, ओवेरियन और प्रोस्टेट कैंसर्स के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। लिग्नेंस ईस्ट्रोजन को बैलेंस्ड और सेफर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हार्मोन ड्रिवन ट्यूमर सेल्स को ग्रोथ फ्यूल नहीं मिलता। साथ ही फ्लैक्स सीड्स प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डाउन रेगुलेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन ऑलमोस्ट हर टाइप के कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, होल फ्लैक्सीड सीड्स डाइजेस्ट नहीं होती, ग्राउंड फ्लैक्सीड ही बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है। हर रोज 1 टेबल स्पून फुल फ्रेशली ग्राउंड फ्लैक्सीड कर्ड दाल, वेजिटेबल, सूप या स्मूदीज में ऐड करने से आपको प्रोटेक्टिव बेनिफिट मिलेगा। ये एक सिंपल हैबिट है बट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सेलुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली हैबिट है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन एंटी कैंसर फूड्स को रियल लाइफ में कैसे इंक्लूड किया जाए विदाउट ओवरथिंकिंग और कॉम्प्लिकेटिंग योर डाइट। सबसे इफेक्टिव अप्रोच है द 50-25-25 प्लेट मेथड। 50% प्लेट कुक्ड वेजिटेबल्स जैसे क्रूसीफेरस और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन दाल, पनीर, एग्स, चिकन या टोफू के फॉर्म में, और 25% होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, मिलेट्स या क्विनोआ। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप इजीली ब्रोकली, कैबेज, स्पिनच, टोमेटोज, गार्लिक, अनियंस सब नेचुरल रोटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं कि मोनोटोनस ना बने। ब्रेकफास्ट में 1 टेबलस्पून ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स ऐड करें। मिड मॉर्निंग स्नैक में बेरीज का 1 कप। लंच डिनर की ग्रेवी में गार्लिक अनियन बेस रखें। इवनिंग में ग्रीन टी का एक सिंपल कप पिएं और गार्निश हर मील पर फ्रेश पार्सले, धनिया या बेसिल का कर दें। सप्लीमेंट्स को अवॉइड करें अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करें। होल फूड्स ही सबसे इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। खाने को कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, बस हर रोज थोड़ा कंसिस्टेंट बनाएं। कैंसर प्रिवेंशन कोई एक दिन का एफर्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सेलुलर इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, कैंसर प्रिवेंशन कोई मिरेकल डाइट या फैंसी सप्लीमेंट का रिजल्ट नहीं होता। ये उन छोटी छोटी हैबिट्स का और कंसिस्टेंट चॉइसेस का आउटकम होता है जो आप हर दिन अपनी प्लेट में रखते हो। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, बेरीज, टोमेटोज, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, लीफी ग्रीन्स और हर्ब्स, ये सब एक साथ मिलकर आपकी बॉडी में 3 फंडामेंटल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं: डीएनए इंटीग्रिटी, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल और इम्यून सर्वेलेंस। जब ये 3 सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, कैंसर को ग्रो करने की एनवायरनमेंट ही नहीं मिलती। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं रोज क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये पैटर्न्स देखता हूँ। जिनके डाइट में नेचुरल अनप्रोसेस्ड प्लांट रिच फूड्स रेगुलरली इंक्लूडेड होते हैं, उनका इन्फ्लेमेशन लेवल लो रहता है, उनके सेल्स ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं और उनकी डिजीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली लोअर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी रेगुलर लाइफ में आपको हेल्प मिली हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर जाकर ये दोनों वीडियो भी एंड तक देखिए।